हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैटलॉग में जो मेन एंट्री का कंसेप्ट होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा मेन एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, कौन सी चीज़ आपको पेंसिल से लिखनी है, कहाँ आपको डॉट यूज़ करना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है और कहाँ कॉलन लगाना है, कहाँ कॉमा लगेगा, इन सभी की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जिससे आपका जो मेन एंट्री का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। कोशिश यही करेंगे हम कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मेन एंट्री का जो कंसेप्ट होता है, कैटलॉग कार्ड में मेन एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा सकें। अब हम बात करें तो मेन एंट्री का जो कंसेप्ट होता है, लाइब्रेरी साइंस के जो भी स्टूडेंट होते हैं BLIS और DLIS में, कैटलॉग कार्ड की हम अगर बात करें आपसे, तो कैटलॉग कार्ड आपकी जो एग्जाम की कॉपी आती है उसमें 50% कार्ड आपका बना हुआ आता है, यानी कि कंप्लीट कार्ड आपको आपके एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब जो 50% कार्ड बना हुआ आता है उसमें आपको 50% पोर्शन आपकी तरफ से कंप्लीट करना होता है। जैसे कि हम बात करें तो लीडिंग लाइन यहाँ पे आपको पहले से ऑलरेडी दिख जाएगी। वहाँ पे अगर नहीं मिले तो आपको एक लीडिंग लाइन खींच लेनी है। खींचने के बाद एक फर्स्ट वर्टिकल आपका यूज हो रहा है और सेकंड वर्टिकल आपको इस तरीके से यहाँ बना लेना है। अब मैं एक कार्ड मैंने पहले ऑलरेडी कंप्लीट करके बनाया हुआ है, उसमें कुछ नोट हैं वो भी डाले हुए हैं, तो उस चीज़ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास किस तरीके से बनाया जाता है मेन एंट्री, और कौन कौन सी बातें आपको एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये क्लास आपके सभी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंटों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। मेन एंट्री का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट इससे कंप्लीट हो जाएगा। कार्ड जो बनाया हुआ है मैंने, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको आपका कार्ड आपकी एग्ज़ाम की कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब आपको मैं पूरी एक एक चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पर आपके जो पॉइंट हैं वो छूटने की पूरी संभावना हो सकती है। हम बात करें तो लीडिंग लाइन कौन सी होती है, तो इस तरीके से ये जो लाइन होती है वो आपकी लीडिंग लाइन कहलाती है। लीडिंग लाइन पे तीन जो लाइन दिख रही हैं आपको, इनको बोला जाता है इमेजनरी लाइन। ये कब यूज़ होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मेन एंट्री पूरा कंप्लीट समझा दूँ, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। अब मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्टिकल कौन सा होता है। फर्स्ट वर्टिकल आपको इस तरीके से ये जो लाइन खींची हुई दिख रही है, ये आपकी फर्स्ट वर्टिकल होती है। सेकंड वर्टिकल की बात करें हम तो इसको बोला जाता है सेकंड वर्टिकल, यानी कि फर्स्ट वर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं प्रथम शीर्ष और सेकंड वर्टिकल को बोला जाता है द्वितीय शीर्ष। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का किनारा होता है और ये राइट साइड का किनारा होता है। आसेशन नंबर के लिए ये जो यहाँ पे छेद देख रहे हैं आप, ये छेद काम आता है कैटलॉग कार्ड को रखने के। ठीक है, ये इमेजनरी लाइन भी काम आती है। फर्स्ट वर्टिकल सेकंड वर्टिकल का आप मीनिंग समझ गए हैं, क्योंकि जब मैं मेन एंट्री का कंसेप्ट बताऊंगा तो ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। अब मैं बात करूं आपसे, तो जब भी आपका कैटलॉग कार्ड बनाने का जो मेन एंट्री का कंसेप्ट होता है उसमें आपको लीडिंग लाइन से शुरू करनी होती है। यानी कि कैटलॉग कार्ड में आपको बेसिकली 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़ होती है जो डिवाइडेशन होता है कैटलॉग कार्ड का, वो 6 पार्ट में होता है। पहला होता है आपका लीडिंग लाइन का। लीडिंग लाइन के बाद आता है आपका हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के बाद हम तीसरा जो पॉइंट होता है टाइटल सेक्शन होता है। टाइटल सेक्शन के बाद आपका जो सेक्शन आता है वो होता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन के बाद आता है आपका असेशन नंबर। असेशन नंबर के बाद आता है आपका ट्रेसिंग। तो ये जो 6 पार्ट में डिवाइड है आपका कैटलॉग कार्ड, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब मैं आपको पहली स्टेप से कंप्लीट करते हुए चलूंगा और पूरा मेन एंट्री का कंसेप्ट इसके माध्यम से समझा दूंगा। लीडिंग लाइन की बात करें तो लीडिंग लाइन पे हमेशा ही कॉल नंबर लिखा जाता है। तो कॉल नंबर जब भी आपको लिखना होगा तो लीडिंग लाइन पे लिखना है। लीडिंग लाइन से की बात करें हम तो लीडिंग लाइन से भी फर्स्ट वर्टिकल से आपको कॉल नंबर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो इस जगह से आपको आपका कॉल नंबर लिखना स्टार्ट करना होगा। कॉल नंबर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है क्लास नंबर और दूसरा होता है बुक नंबर। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आने के बाद अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर बता दूं। क्लास नंबर और बुक नंबर के बाद में हमेशा आपको, यानी कि इन दोनों को यूज़ करने लिखने से पहले आपको इन दोनों के बीच में 2 अक्षर का मिनिमम स्पेस छोड़ना जरूरी है। यानी कि लीडिंग लाइन पे कॉल नंबर लिखते हैं, कॉल नंबर
किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला होता है क्लास नंबर, दूसरा होता है बुक नंबर। क्लास नंबर लिखने के बाद 2 अक्षर का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आपको बुक का नंबर लिखना है। ये लीडिंग लाइन पे कॉल नंबर जब भी लिखेंगे आप, हमेशा पेंसिल यूज़ करनी है। पेन कभी यूज़ नहीं करना है। पेन यूज़ करेंगे तो नंबर कटने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। एग्जामिनर नंबर काट सकता है, क्योंकि ऐसे कॉल नंबर को जो लिखने का एक तरीका होता है, पेंसिल से लिखते हैं। क्योंकि पेंसिल से लिखते क्यों हैं? क्योंकि कॉल नंबर घटाया बढ़ाया जा सकता है। लाइब्रेरी में अगर आपकी बुक और आ गई हैं उसी कॉल नंबर की, तो वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर उनमें कमी हो गई है, तो कॉल नंबर को इसीलिए से पेंसिल से लिखा जाता है, क्योंकि उनमें कमी या वृद्धि होती रहती है। कॉल नंबर के बाद में कभी भी डॉट यूज़ नहीं करना है, यानी कि उसका जिस तरीके से हम ये डॉट लगा देते हैं, तो डॉट का यूज़ कभी भी हमें कॉल नंबर में नहीं करना है। लीडिंग लाइन फर्स्ट में आपका जो कंप्लीट हुआ है। सेकंड पोर्शन की हम बात करें, सेकंड पोर्शन आता है आपका हेडिंग सेक्शन। अब हेडिंग सेक्शन आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है इस जगह से, और फर्स्ट सेकंड वर्टिकल से आपको हेडिंग सेक्शन स्टार्ट करना होता है। हेडिंग सेक्शन को जो लिखने का तरीका है उसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आपको हेडिंग सेक्शन यूज़ करना है। हेडिंग सेक्शन में आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ऑथर का नाम। हमेशा ऑथर का नाम हेडिंग सेक्शन में आता है। एक ऑथर है तो एक ऑथर का नाम लिखना है, 2 ऑथर हैं तो 2 ऑथर के नाम लिखने हैं। लिखने किस तरीके से हैं? ऑथर का नाम में अगर सरनेम भी हो तो सरनेम को पहले लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसका जो मेन नेम होता है वो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। मेन नेम लिखने के बाद आपको डॉट लगाना होता है, यानी कि सेकंड वर्टिकल से इस जगह से आपको हेडिंग सेक्शन स्टार्ट करनी है। ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर के नाम में सरनेम को पहले लिखना है, और उसके जो मेन नाम है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको हमेशा डॉट लगाना है। ठीक है, ये हुआ एक ऑथर का। अगर ऑथर 2 हो जाएं तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। पहले ऑथर का सरनेम, फिर उसके बाद एंड लगा के दूसरे ऑथर का नाम, फिर उसके बाद जैसे ही दूसरे ऑथर का नाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका डॉट लगा के हेडिंग सेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो 2 सेक्शन की बात मैंने की। तीसरी सेक्शन की बात करें हम तो टाइटल सेक्शन आता है। ठीक है, टाइटल सेक्शन को हमेशा ही आपको सेकंड वर्टिकल से लिखना है। सेकंड वर्टिकल की बात करें हम तो सेकंड वर्टिकल मैंने आपको बताया हुआ है द्वितीय शीर्ष, यानी कि इस जगह से आपको सेकंड वर्टिकल से स्टार्ट करना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? पहली चीज़ है, टाइटल सेक्शन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक बात समझ में, टाइटल सेक्शन में कभी भी ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, ए एन दा का प्रयोग का मतलब हो गया आर्टिकल। आर्टिकल अगर आ रहा है टाइटल में आपको, तो टाइटल में उसके आर्टिकल को हटा देना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आपको यूज़ करना है। टाइटल सेक्शन में टाइटल के साथ अगर सब टाइटल भी दे रखा होगा तो उसको कॉलन के साथ आपको ऐड करना है। इस तरीके से 2 बिंदी लगानी है, फिर आपको सब टाइटल यूज़ करना है। नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसमें आपको क्या करना है? पहला आपका टाइटल देखा, टाइटल में टाइटल यूज़ कर लिया। सब टाइटल है तो उसका सब टाइटल आपने यूज़ कर लिया कॉलन लगा के। सब टाइटल को यूज़ करने के बाद आपको लगाना है डॉट। ठीक है, उसके बाद देखना है आपको, अगर टाइटल का एडिशन दे रखा है तो आपको एडिशन ईडी लिख के, ईडी अगर फर्स्ट एडिशन है तो फर्स्ट एडिशन को कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, यानी कि लिखना ही नहीं है। एडिशन अगर फर्स्ट दे रखा हो, आपके टाइटल में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपसे एडिशन की इंफॉर्मेशन देगा और एडिशन में लिखा हुआ देगा फर्स्ट एडिशन। जहाँ भी फर्स्ट एडिशन लिखा हुआ हो उस चीज़ को आपको कभी नहीं लिखना है टाइटल सेक्शन में। अगर एडिशन सेकंड है तो ईडी लिख के आपको ed.2 लिख देना है। ठीक है, आपको इस तरीके से अगर थर्ड एडिशन दे रखा है तो ed2, ed थर्ड है तो थर्ड, ed3 लिखना है, फिर उसके बाद डॉट लगा देना है। उसके बाद आपको देखना है जो टाइटल है उसका कोई एडिटर भी है क्या। अगर एडिटर है तो एडिटर को भी आपको लिखना है। तो एडिटर को लिखने का तरीका क्या है? edy, जिस एडिटर ने वो लिखा है उस एडिटर का नाम आपको लिख के इस पंक्ति जहाँ भी समाप्त होती है उसके बाद आपको डॉट यूज़ करना है। यानी कि रीडिंग लाइन पे लिखेंगे आप पेंसिल से लिखेंगे, डॉट का यूज़ कभी नहीं करना है। हेडिंग सेक्शन आप यूज़ करेंगे ऑथर के लिए, ऑथर का
रेंडरिंग करके लिखना है। पहले उसका सर नेम आएगा, फिर उसके बाद उसका मेन नेम आएगा, ब्रैकेट में उसका मेन नेम आएगा, फिर उसको डॉट लगा के आपको उस सेक्शन को क्लोज कर देना है। यानी कि पेंसिल से लिखना है हेडिंग सेक्शन। टाइटल सेक्शन जब भी लिखोगे आप पेंसिल से लिखना है। पेंसिल की समाप्ति में जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है टाइटल सेक्शन में, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। यानी कि टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद आपको अगर एडिशन दे रखा है उसका तो एडिशन लिखना है, एडिटर दे रखा है तो एडिटर का नाम लिखना है। अगर टाइटल के साथ सब टाइटल हो तो टाइटल लिखना है, कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद सब टाइटल लिखना है, फिर डॉट लगेगा। एडिशन दे रखा है तो ईडी, एडिशन का जो भी एडिशन हो उसका सेकंड थर्ड फोर्थ ईडी लिखना है। फर्स्ट एडिशन कभी भी नहीं लिखना है। फिर डॉट लगेगा। एडिट किसने किया था तो एडिटर का नाम आपको लिखना है। अब हम बात करें, अगर आपकी हेडिंग सेक्शन और टाइटल सेक्शन जो सेकंड वर्टिकल से स्टार्ट होते हैं आपके, इन दोनों में अगर आपके जो मेन एंट्री का दायां पक्ष है, यानी कि इस जगह तक अगर आपकी लाइन पहुंच जाती है और आपको स्पेस नहीं मिल पाता है, तो आपको जो उसकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी होती है वो फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करनी होती है। यानी कि टाइटल सेक्शन में अगर टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, एडिटर का नाम, ये सब चीज़ें दे रखी होती हैं, तो स्टार्ट तो आपको सेकंड वर्टिकल से करना है, मगर उसकी जो नेक्स्ट लाइन यूज़ करनी है वो फर्स्ट वर्टिकल से यूज़ करनी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और टाइटल और हेडिंग सेक्शन की समाप्ति पर आपको हमेशा डॉट लगाना है। क्लियर। तीसरे सेक्शन, फोर्थ सेक्शन की बात करें हम, तो फोर्थ सेक्शन आता है आपका नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में आपको हमेशा सीरीज का नाम लिखना आने की पॉसिबिलिटी आपके नोट सेक्शन में ही रहती है, और सीरीज की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको हाफ टाइटल पेज पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। जैसे कि मैं एक अभी टाइटल लूंगा, टाइटल के माध्यम से भी आपको उस चीज़ के बारे में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। नोट सेक्शन को जब भी स्टार्ट करें आप, तो नोट सेक्शन स्टार्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है, आपको सबसे पहले जो नोट सेक्शन लिखना है सेकंड वर्टिकल से ही लिखना है। यानी कि इस जगह से आपको नोट सेक्शन आपका स्टार्ट करना है सेकंड वर्टिकल से। सेकंड वर्टिकल का मतलब है जो दूसरी लाइन होती है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने पे आपको सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको जो सीरीज का नाम दे रखा है वो सीरीज का नाम लिखना है। सीरीज के नाम लिखने के बाद उसका एडिटर लिखना है। एडिटर लिखने के बाद सीरीज का जो नंबर है वो लिखा जाता है। यानी कि सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। पहले टाइटल सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, टाइटल के बाद सब टाइटल लिखते हैं, उसके बाद एडिशन लिखते हैं, एडिशन के बाद एडिटर का नाम लिखते हैं। सीरीज में ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। पहले सीरीज का नाम आएगा, सीरीज के नाम के बाद अगर उसका एडिटर है तो एडिटर को लिखना है, और उसका सीरीज का जो नंबर दे रखा है वो सीरीज का नंबर सबसे बाद में आता है। यानी कि आप एक चीज यहाँ नोट करेंगे तो आपको टाइटल सेक्शन में मिलेगा एडिशन जो होता है, जैसे कि सेकंड थर्ड एडिशन हो गया, तो एडिटर के पहले एडिशन आता है। और सीरीज वाले सेक्शन में आप ये चीज हमेशा नोट करना कि आपका जो सीरीज का नंबर है वो एडिटर के बाद आता है, एडिटर ऑफ सीरीज के बाद आता है। तो इस चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। जब भी आपकी सीरीज खत्म हो जाए, सीरीज का पोर्शन खत्म होने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट आपको लगाना है, और उसके बाद आपको डॉट लगा के सीरीज वाला पोर्शन है वो क्लोज कर देना है। असेशन नंबर की बात करें हम, तो असेशन नंबर आपका इस जगह आपको लिखना है, और असेशन नंबर भी हमेशा पेन से लिखना है। तो एक पॉइंट वाली बात हम बात करें तो सारी चीजें आपके पेन से लिखी जाएंगी, सिवाय कॉल नंबर के। कॉल नंबर कहाँ लिखा जाता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज करवा देता हूँ। हेडिंग हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, कॉल नंबर, असेशन नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसी में बता देता हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करनी है। ठीक है। 6 सेक्शन में आपकी एंट्री डिवाइड होती है। पहला होता है कॉल नंबर, दूसरा होता है आपका हेडिंग पोर्शन, तीसरा होता है आपका
टाइटल पोर्शन, टाइटल के बाद नोट सेक्शन, नोट सेक्शन के बाद असेशन नंबर, असेशन नंबर के बाद आती है आपकी ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ओनली मैन एंट्री बनाने का तरीका बताने वाला हूं। ट्रेसिंग का पूरा पोर्शन की वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी आपको, जिससे उस वीडियो के माध्यम से भी आपको ट्रेसिंग बनाने में हेल्प हो सके। अब मैं आगे की बात करूं तो एक टाइटल के माध्यम से हम समझते हैं किस तरीके से आपको पूरा टाइटल में जो मेन एंट्री है वो बनानी है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। मेन एंट्री को बनाने का जो तरीका है उनको भी थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि मैं जो मेन एंट्री समझा रहा हूँ, बनाने का जो तरीका समझा रहा हूँ, वो बिल्कुल बेसिक तरीका है। इससे आई होप मैं जो समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आ सकूं। टाइटल की बात करूं तो मैंने एक पूरा टाइटल लिया हुआ है। टाइटल में मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, मैंने एंट्री का पोर्शन भी यहाँ पे बनाया हुआ है। लीडिंग लाइन क्या होती है, लीडिंग के बाद हेडिंग सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइटल सेक्शन आपका कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, टाइटल सेक्शन के बाद नोट सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, असेशन नंबर कहाँ लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ था, तो मैंने आपसे ये भी शेयर कर दिया है। अब मैं एक टाइटल के माध्यम से आपको एक सीरीज है वो पूरी कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। इस तरीके से आपके एग्जाम में आपसे टाइटल पूछा जाएगा। ये टाइटल है। अब आपको इस पूरी जो एंट्री है, किस तरीके से आप मेन एंट्री बनाएंगे, मैं बताता जाऊंगा, आप उसको समझना, और जहां गलती आपको लगे कि आपने ये गलती हुई है यहाँ पे आपको, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखना है आपको टाइटल पोर्शन। टाइटल पोर्शन देखने के बाद आपको देखना है कि उसमें कोई उसका सबटाइटल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तीसरा पोर्शन देखना है एडिशन कौन सा है। फोर्थ पोर्शन देखना है एडिटर है या नहीं है, ऑथर है या नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन देखना है सीरीज है या नहीं है। सीरीज है तो उसका एडिटर है, और उसका सीरीज का नंबर कितना है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेंगे। ठीक है, कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन आपको कॉल नंबर पे मिल ही जाएगी, वहाँ आपको सिंपली लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं इस पूरे टाइटल की बात करूं तो इस तरीके से ये पूरा टाइटल है। टाइटल मैं आपसे एक बार शेयर कर लेता हूं, ताकि आप लोगों के भी समझ में आए, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा वो इस टाइटल के माध्यम से आपको पूरा आई होप समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हाँ, एस टी पी का जो मतलब होता है वो साथियों फुल फॉर्म होती है इसकी हाफ टाइटल पेज। हाफ टाइटल पेज में हमेशा आपकी जो 90% चांस होते हैं वो सीरीज की इंफॉर्मेशन मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो जब भी हाफ टाइटल पेज लिखा हुआ जाए तो आप समझ लाना कि वो आपके नोट सेक्शन का पार्ट है, यानी कि जो फोर्थ नंबर का पार्ट होता है मेन एंट्री में, वो आपके हाफ टाइटल पेज में आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंचुरी साइकोलॉजी सीरीज एडिटेड बाय रिचर्ड एम एलियट नंबर 5। यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल गई, पहली मिल गई है कि सीरीज मिल गई है। दूसरा आपने देखा सीरीज का एडिटर भी आपको मिल रहा है। तीसरा पोर्शन देखा आपने तो आपको सीरीज का जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो तीन चीजें, यानी कि आपकी पूरी जो सीरीज में जो चीजें कवर होती हैं वो पूरी आपको यहाँ मिल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो कॉल नंबर इस जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉल नंबर देखा आपने, कॉल नंबर देखने के बाद आपको लगा कि कॉल नंबर कौन से मेन क्लास से रिलेटेड है, तो मेन क्लास आपकी होगी एस। तो एस मेन क्लास में आपको जाके इसका पूरा कॉल नंबर, जैसे हम कॉल नंबर को तोड़ते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री जब भी बनाएंगे तो कॉल नंबर को तोड़ के ही क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। तो मेन आपकी क्लास होगी वो एस में जाना है। एस के बाद आपने यहाँ पे देख रहे हैं आप, एस के बाद आपका कॉलन लगा हुआ है। कॉलन का मतलब होता है आपको एनर्जी पक्ष में जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्पेस दे रखा है 7 के बाद N51 लिखा हुआ है, तो ये इसका बुक का नंबर है। समझ गए, तो जो स्पेस है वो उसके बुक का नंबर है। तो क्लास नंबर में और बुक नंबर में बीच में आपको हमेशा 2 जगह का स्पेस छोड़ना है, यानी कि 2 कैरेक्टर का स्पेस आपको स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है कॉल नंबर में। यहाँ पे आपकी जो पेज की साइज है वो भी साइज मेंशन कर रखी है, पेज का जो पेज नंबर है। और जो हम बात करें मैंने ये एडिशन कौन सा है, टाइटल का एडिशन कौन सा है, सेकंड एडिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो एडिशन जो टाइटल हम यूज कर रहे हैं उसका कौन सा एडिशन है, ये सेकंड एडिशन। टाइटल मिला हमें,
टाइटल के बाद अब देखिए टाइटल को पहचानने का तरीका मैं भी बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरी टाइटल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब मैं बात करूं, स्टार्टिंग से बात करते हैं हम। इस तरीके से जैसे टाइटल देखते हैं, अब टाइटल पे लिखा हुआ है आपका द ईगो एंड द सेल्फ बाय पर्सिवल एम साइमन, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, टीचर्स कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एडिटेड बाय, यानी कि एडिटर का नाम भी मिल रहा है आपको जेम्स बुरलैक, न्यूयॉर्क की है ये। हाफ टाइटल पेज की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इसमें सीरीज मिल रही है आपको, सीरीज का एडिटर मिल रहा है और सीरीज का नंबर मिला हुआ है। कॉल नंबर की यहाँ पे हमने बात की थी अभी। उसके बाद सेशन नंबर आपका ये है, या सेशन नंबर आपको लिख देना है, जो आपका 5th पोर्शन है वहीं आपको यूज करना है। अब लिखने का तरीका मैं आपको इसी टाइटल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कॉल नंबर यूज करना है। कहाँ से लिखना है? फर्स्ट वर्टिकल से। तो ये आपका कॉल नंबर हो गया, इसको यूज कर लेना है आपको। लीडिंग लाइन पे लिखने के बाद क्लास नंबर लिखेंगे। जैसे ही क्लास नंबर है S:7। 7 के बाद आपको 2 अक्षर का स्पेस छोड़ देना है। ये मैंने इंडिकेशन मार्क दिया है ताकि आपको याद रहे कि 2 अक्षर का स्पेस हमें छोड़ना है। फिर हमें लिखना है N:51। ये हमेशा आपको पेंसिल से ही लिखना है और डॉट कभी नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का मेरा पर्पज यही है कि आप लोगों के ये माइंड में एक तरीके से सेट हो जाए कि हमें कभी भी कॉल नंबर यानी कि लीडिंग लाइन फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करनी है। कॉल नंबर जब भी लिखना है फर्स्ट वर्टिकल से लिखना है। क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में हमेशा 2 अक्षर का स्पेस हमें छोड़ना है और पेंसिल यूज करनी है। कभी भी डॉट नहीं लगाना है कॉल नंबर में। नेक्स्ट हम बात करें, अब हमारा पोर्शन चालू होता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया हमेशा ऑथर का नाम हमें हेडिंग सेक्शन में लिखना होता है। तो यहाँ मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है द ईगो एंड द सेल्फ। तो द ईगो एंड द सेल्फ क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका टाइटल, ठीक है। अब मैंने टाइटल के बारे में भी आपको एक चीज बताई थी, टाइटल में कभी भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यानी कि ए एंड द अगर टाइटल में आ जाता है तो टाइटल में आपको ए एंड द को हटा देना है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आपको पूरा यूज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ हेडिंग सेक्शन की हम बात करें तो हेडिंग सेक्शन में आपको देखना है ऑथर का नाम। पूरे टाइटल में आपको ऑथर का नाम कहाँ मिला था? तो ये पर्सिवल एम डॉट साइमन आपके ऑथर का नाम है। तो जब आप इसको लिखोगे, जब हेडिंग सेक्शन में आप इस जगह इसे यूज करोगे, ये हेडिंग सेक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट वर्टिकल, तो आपको लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना है आपको इसका ऑथर का सरनेम। तो सरनेम क्या है इसका? साइमन। तो साइमन को आपको सबसे पहले लिखना हो। तो ये जो वाला पोर्शन है साइमन साइमन ओनली, ये आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। पूरा कैपिटल में लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको जो यूज करना है वो ये वाला पोर्शन यूज करना है। पूरा ऐसे के ऐसे लिख देना है, यानी कि ये रनिंग हैंड में लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं आएगा। ये लिखा जाएगा VERCIBALM। तो इस तरीके से आपको लिख के ये क्लोज कर देना है, ठीक है। हेडिंग सेक्शन क्लोज होने के बाद आपको डॉट लगाना है। तो ये हुई हमारी हेडिंग सेक्शन में, जिसमें हमारा ऑथर का नाम और उसके सरनेम आ गया है। अगर 2 ऑथर हो तो 2 ऑथर को भी आपको इसी तरीके से यूज करके ब्रैकेट स्टार्ट करने हो और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको हमेशा डॉट लगाना है और हेडिंग सेक्शन आपको हमेशा पेन से लिखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो टाइटल सेक्शन आता है अब आपका। अब आपको इस पूरे टाइटल में आपका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है द ईगो एंड द सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पूरा टाइटल। अब टाइटल को आप कहाँ से लिखेंगे? टाइटल को लिखने का जो तरीका है वो आपको लिखना है सेकंड वर्टिकल से, ठीक है। सेकंड वर्टिकल में अगर आपको पूरा टाइटल फुलफिल नहीं होता है तब आपको उसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो फर्स्ट वर्टिकल से यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेशन मार्क दिया गया है, टाइटल सेक्शन आपका जो स्टार्ट होगा वो इस जगह से सेकंड वर्टिकल से स्टार्ट होगा। अगर टाइटल सेक्शन में आपके जो मेन एंट्री का पूरा पार्ट होता है दाएं भाग तक अगर आप पहुंच जाते हैं, पूरा टाइटल कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे आप और फर्स्ट वर्टिकल से टाइटल की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब हमें बात बताने वाला हूँ इसमें टाइटल में आपको क्या यूज करना है। टाइटल में आर्टिकल का जो प्रयोग हो रहा है द,
तो ये आर्टिकल में आता है ए एंड द, तो द को आपको हटा देना है। बाकी का जो पोर्शन है आपको ईगो द एंड द सेल्फ, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। लिखने के बाद अब आपका देखेंगे इसमें एडिशन देखना। एडिशन देखा था हमने, इसका सेकंड एडिशन यहाँ पे दिया गया है, तो सेकंड एडिशन को आपको यूज करना है। तो ईडी लगा के 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है। जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ फॉलो अप यही करना है। सीक्वेंस में अगर गड़बड़ करेंगे आप तो नंबर कटने के चांस आपके ज़्यादा हैं। सीक्वेंस यही रहता है क्योंकि जो हेडिंग सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है, नोट सेक्शन है, इनके जो पूरे सेक्शन डिवाइड है, पहले जो चीज़ आनी है वो पहले ही यूज होगी। जो पोर्शन सेकंड पार्ट का है वो सेकंड पार्ट में यूज करना है। यानी कि मैं बात करूं तो जो टाइटल में आपका पहला पोर्शन होता है टाइटल का, अगर टाइटल आपकी एंट्री में दे रखा है तो टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद अगर सब टाइटल भी दे रखा है तो सब टाइटल को कॉलन लगा के लिखना है। सब टाइटल के बाद आपको क्या लिखना है, एडिशन, जो उसका एडिशन है। फिर उसके बाद लिखना है उसके एडिटर का नाम, अगर टाइटल का कोई एडिटर भी है तो एडिटर हो, कोलैबोरेटर हो, रिवाइजर हो, इलस्ट्रेटर हो, ये इन सब की फॉर्म होती है अलग अलग तरीके से। तो देखो पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो के माध्यम से समझाना इतना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बेसिक पार्ट जो बता रहा हूँ पूरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको अगर आप कंप्लीट सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो बाकी की एंट्री आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस यही फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमें एडिशन मिल गया तो हमारा टाइटल क्या था। टाइटल इस तरीके से हमारा ये था, द ईगो एंड द सेल्फ। तो ईगो एंड द सेल्फ को आपको यूज करना है। उसके बाद आपको एडिशन का नाम लिखना है, क्योंकि इसमें सब टाइटल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है आपका, तो सब टाइटल आपको नहीं लिखना है। जो चीज़ दे रखी है वो आपको पूरी यूज करनी है, नहीं दे रखी है तो कोई उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको लिखें। टाइटल लिखने के बाद आपको इसका एडिशन लिखना है। एडिशन लिखा आपने ED2, फिर डॉट लगाया, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद जो एडिटर का नाम है वो आपको लिखना है। तो एडिटर का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिटर का नाम आप चेक करेंगे, इस पूरे एडिटर का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको लिखना है। तो ED बाई यानी कि एडिटेड बाई जेम्स बुरलेक, तो ये आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको डॉट का यूज करना है, यानी कि जब भी हेडिंग सेक्शन और टाइटल सेक्शन खत्म होगा आपको डॉट लगाना ही लगाना है। अब हम 3 सेक्शन की बात यहाँ तक कर चुके हैं। 4th सेक्शन में हमने देखा था नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में हमेशा सीरीज का नाम आता है, सीरीज का नाम, नंबर और सीरीज का एडिटर। अब लिखने का तरीका क्या होगा, सीरीज का नाम कहाँ मिलेगा आपको, हाफ टाइटल पेज में। तो जहाँ भी STP लिखा हुआ मिल जाए वहाँ आपको सीरीज मिल जाएगी। यहाँ कौन सी सीरीज मिल रही है आपको, द सेंचुरी साइकोलॉजी सीरीज एडिटेड बाय रिचर्ड M एलियट नंबर 5। तो सीरीज का नाम भी मिल रहा है, सीरीज का एडिटर भी है और सीरीज का नंबर भी है। लिखने का तरीका क्या होगा, सेकंड वर्टिकल इस जगह से आपको स्टार्ट करना है। ये सीरीज में नोट सेक्शन जहाँ दिया गया है वहाँ से आपको सीरीज का नाम स्टार्ट करना है, इस जगह से नोट सेक्शन जहाँ स्टार्ट होता है। नाम कब जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, सबसे पहले सीरीज जब भी आप लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। ब्रैकेट में जो सीरीज का नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो सीरीज का नाम दिया गया है द सेंचुरी साइकोलॉजी सीरीज एडिटेड बाय रिचर्ड M एलियट नंबर 5, तो सीरीज का नाम में क्या आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल को आपको हटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे सेंचुरी साइकोलॉजी सीरीज। ठीक है, उसके बाद डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद इसके एडिटर का नाम आएगा, एडिटर क्या है, रिचर्ड M एलियट। लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है, फिर उसके बाद सीरीज का नंबर लिखना है। थोड़ा सा स्पेस देके, यानी कि एक अक्षर का स्पेस देके आप सीरीज का नंबर लिख देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, सीरीज में हमेशा ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर उसके बाद आपको सीरीज का एंड कर देना है, यानी कि ये सीरीज की समाप्ति हो गई। सीरीज जब भी लिखेंगे तब भी आपको पेन ही यूज करना है। फिर उसके बाद आता है असेशन नंबर, तो असेशन नंबर को आपको इस जगह से लिखना है। तो ये इस टाइटल में जो असेशन नंबर दिया गया है वो आपको उस जगह लिख देना है जहाँ असेशन नंबर का इंडिकेशन मार्क दिया गया है। तो इस तरीके से आप पूरी आपकी मेन एंट्री बना सकते हैं साथियों। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और मेरे द्वारा जो बताई गई है जिस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करनी है वो स्टेप से आप आपकी मेन एंट्री का कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हो।
गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आप, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी इस मैग्नेटिक के कंसेप्ट को थोड़ा-सा समझ सकें। अगर उन्हें नहीं आता हो तो, अगर पहले से आता हो तो उनके लिए अच्छी बात है। अगर जिन्हें नहीं आता हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। धन्यवाद।